गोरी कवि के सर पर शोहरत का भूत सवार था। वो चाहती थी कि पूरे जंगल के परिंदे उसकी तारीफ करें, इसलिए वो मशहूर होने के मुख्तलिफ तरीके तलाश करती रहती थी। आज गोरी कवि ने अपने शोहर कालू कवि से कहा, कालू जी, मैं फेमस होना चाहती हूँ और मैंने एक नया बिल्कुल लाजवाब तरीका सोचा है। गोरी जी, इस बार क्या नया तरीका सोच लिया है? सुनो कालू जी, मैं जंगल के गरीब परिंदों में राशन बांटूंगी और फिर टीवी पर मेरी तस्वीरें और वीडियो पूरे जंगल में चलेंगी। यूं सबको पता चलेगा कि इस जंगल में गोरी कवि भी रहती है। यूं सब मेरी तारीफें करेंगे और मैं मशहूर हो जाऊंगी। बात तो ठीक है गोरी जी, लेकिन राशन इकट्ठा करने में तो बहुत मेहनत लगेगी। हाँ, मेहनत करते हैं मेरे दुश्मन। तो फिर बांटने के लिए राशन कहाँ से आएगा गोरी जी? हाँ, वो तो मेरा शोहर किसी गरीब परिंदे से चोरी करके लाएगा, है ना मेरे अच्छे सोने पति जी? ये सुनकर कालू कौवा हैरान रह गया। मतलब जो राशन हम गरीब परिंदों में बांटेंगे वो मुझे चोरी करके लाना होगा? हाँ, अब समझे ना कैसा लगा मेरा ये तरीका, है ना लाजवाब? फिर इसी रात कालू कौवा पहाड़ों वाले जंगल जाता है और मोटी बुलबुल के घर घुसता है। मोटी बुलबुल सोई हुई थी। कालू कौवे ने मौके का फायदा उठाया और चुपके से बुलबुल का राशन का थैला उठाकर भाग जाता है। दूसरे दिन कालू कौवा सब परिंदों को इकट्ठा करता है। यहाँ क्या होने वाला है? गोरी कवि बहुत नेक और हमदर्द हो गई है। आज से वो जंगल के गरीब परिंदों में राशन बांटेगी। मैं भी लूंगी, फिर तो मैं भी गोरी कवि से राशन लूंगी। कहाँ है बूढ़ी फाहता? वो हमारे जंगल में सबसे गरीब है। आज सबसे पहले ये राशन का थैला मैं बूढ़ी फाहता को दूंगी। आ गई गोरी जी, मैं आ गई। मीडिया वाले आ गए हैं क्या? कुछ दूर अपना कैमरा सेट किए बैठा चाचा हीरो कहता है, मैंने कैमरा सेट कर लिया है। आप बूढ़ी फाहता को राशन दें, फिर बनेगी और तस्वीरें भी। थोड़ा सब दूर हो जाओ, मेरी तस्वीर क्लियर आए, सब देख लें। मैं गरीब फाहता को दानों से भरा हुआ थैला दे रही हूँ। ये कहते हुए गोरी कवि बूढ़ी फाहता को दानों का थैला दे देती है। क्लैपिंग, मेरी दयालु पत्नी जी के लिए तालियां बजती हैं। चाचा हीरो पूरी वीडियो बनाता है और जंगल के सारे न्यूज चैनल पर चला देता है। कालू जंगल के तमाम दरख्तों पर गोरी कवि के पोस्टर चिपका देता है। सारे परिंदे बहुत होते हैं। बूढ़ी फाहता हुसी अपना राशन का थैला लेकर घर चली जाती है और बाकी परिंदे भी वहां से चले जाते हैं। रात हो जाती है। कालू कौवा कहता है, आज तो फाख्ता को बुलबुल का चोरी किया हुआ राशन दे दिया, कल क्या देंगे? अब फिर मुझे चोरी करने के लिए दूसरे जंगल जाना होगा। कालू कौवा परेशान होकर कहता है, कालू जी, मेरे बोले पति जी, जो थैला बुलबुल को दिया है, जाओ और वही थैला चोरी करके दोबारा ले आओ। लेकिन ऐसे तो परिंदे जान जाएंगे कि राशन का थैला फाख्ता का है। इनोसेंट, हा, मेरे इनोसेंट पति, हम इस थैले को बदलेंगे और राशन दूसरे थैले में डालकर कल वही राशन किसी और गरीब परिंदे को देकर वाह लेंगे। मैं ये सब फेमस होने के लिए कर रही हूँ। मैं कौन सी सच्ची की दयालु हो गई हूँ। वाह मेरी इंटेलिजेंट पत्नी, मैं तो समझा था मेरी पत्नी सचमुच की दयालु हो गई है। आधी रात को फिर कालू कौवा अपने घर से निकला। फाख्ता अपने घोंसले में सोई हुई थी और राशन का थैला इसके पास पड़ा था। कालू कौवा इधर उधर देखता है और थैला उठाकर वहां से भाग जाता है। दूसरे दिन फाख्ता रोती हुई रानो चिड़िया के पास जाती है। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कल दयालु कवि ने तुमको राशन का थैला भी दिया था, फिर भी तुम आज क्यों रो रही हो? इस जंगल के परिंदे बहुत जालिम हैं। जो दाने मुझे कल गोरी कवि ने दिए थे,
थैला किसी ने मेरे घोंसले से चुरा लिया। क्या पूरा थैला ही चुरा लिया? हाँ, पूरा थैला ही। गुड़िया टीवी देख रही थी। टीवी पर खबर चलती है, नहर वाले जंगल में एक बहुत अच्छी और नेक दिल कवि रहती है जो हर दिन गरीब परिंदों में राशन बांटती है। अगर ऐसे परिंदे हर जंगल में हों तो किसी भी जंगल में कोई परिंदा भी गरीब ना रहे। यूं गोरी कवि पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है। गोरी कवि की शोहरत दूर दूर के जंगलों में भी पहुंच जाती है। आज फिर सब इकट्ठे होते हैं। हरियाली तोता गोरी कवि से मदद लेने आता है। गोरी कवि, मुझे जल्दी से राशन दे दे, मैं बहुत भूखा हूँ। रुको, थोड़ा सब्र करो, पहले मीडिया वाले तो आ जाएं। चाचा हीरो अपना कैमरा लेकर आ जाता है। चाचा जी, वीडियो अच्छे से बनाना, मैं राशन का थैला तोते को दे रही हूँ तो कैमरा मेरे ऊपर फोकस रखना। तुम इस बात की फिक्र ही ना करो। गोरी कवि ने राशन का थैला हरियाली तोते को दे दिया। पीछे बैठी फाहता रो रही थी क्योंकि इसका राशन चोरी हो गया था और इसके पास खाने को एक दाना भी ना था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। रात फिर से आ जाती है और कालू कौवा फिर से अपने घर निकलता है क्योंकि इसने तोते के घर से वो राशन का थैला चोरी करना था। मैं बहुत खुश हूँ, सब परिंदे मेरी तारीफें करने लगे हैं। सब यही समझते हैं कि मैं बहुत दयालु रहमदिल कवि हूँ। ये एक थैला, वो भी चोरी किया हुआ, हम पूरे जंगल के गरीब परिंदों में बांटकर तस्वीरें बनवाएंगे और मेरी प्यारी पत्नी फेमस हो जाएगी। थैंक यू पति जी, तुम मेरी बहुत अच्छी मदद कर रहे हो। जब मैं फेमस हो गई तो देखना, एक ना एक दिन इस जंगल की सरदार बन जाऊंगी और पूरे जंगल पर मैं राज करूंगी, राज। सुबह हो जाती है, तोता रोता हुआ नदी पर जाता है। रानो चिड़िया, मेरी मदद करो, किसी ने मेरे दाने चुरा लिए हैं। मगर कौन? जो दाने कल मुझे नेक कवि ने दिए थे वो सारा थैला चोरी हो गया। रानो चिड़िया, ये चोरी हम गरीबों के घर ही क्यों होती है? अमीर परिंदे भी तो हैं इस जंगल में, इनके घर क्यों नहीं होती चोरी? ये दयालु कवि कैसी मदद करती है जो हर रोज चोरी हो जाती है? हमें तोते भैया इस चोर को पकड़ना होगा। रानो तोते को एक तरकीब बताती है, कैमरा लग जाता है और सब परिंदे इकट्ठे हो जाते हैं। आज गोरी कवि टुनटुनी चिड़िया को वही राशन का थैला वाली थी। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे गरीब परिंदों की मदद करने का मौका मिला है। क्लैपिंग क्लैपिंग। गोरी कवि राशन का थैला चिड़िया को दे देती है। चिड़िया रोने लगती है। तुम क्यों रो रही हो? ये आंसू तो खुशी के हैं, मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, आपने ये दाने मुझे दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बस करो, अभी तो तुम्हें कल भी रोना है। क्या मतलब? कुछ नहीं, अब खुशी खुशी अपने घर जाओ। रानो चिड़िया सब समझती है कि ये कौवे किस तरह गरीब परिंदों को उल्लू बनाते हैं और दयालु होने का नाटक करते हैं। रानो चिड़िया चाचा हीरो को लेकर एक दरख्त के पीछे जाती है। जब रात होती है तो कालू कौवा रोज की तरह राशन चोरी करने के लिए चिड़िया के घर पहुंच जाता है। चाचा ही कौवे की चोरी की पूरी वीडियो बना लेता है। बन गई वीडियो। अब कल सबको पता चलेगा कि ये कौवे कितने दयालु हैं, इनको इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। दूसरे दिन सब जमा होते हैं। आज दूसरे जंगल से 2 उल्लू और एक चील गोरी कवि से ऑटोग्राफ लेने आते हैं। आपका सुना था, देखकर बहुत खुशी हुई। अगर आप दयालु परिंदे हो तो कोई भी परिंदा गरीब ना रहे। मेरी माँ भी बहुत दयालु थी, वो ऐसे ही गरीबों की मदद करती थी। मैंने दूसरों की मदद करना अपनी माँ से ही सीखा है। ये सब नाटक करते हैं मदद करने का। ये जो राशन गरीब परिंदों को देते हैं, रात को चुरा कर ले जाते हैं। झूठ झूठ, ये गंदी आंखों वाला, मोटी चूंच वाला झूठ बोलता है। जिसका खाता है इसी थाली में छेद करता है। रानो चिड़िया कालू कौवे की चोरी की वीडियो चला देती है। ये देखा कि किस तरह ये कौवे रात में दालों का वही थैला चोरी कर लेते हैं।
जो दिन करीब परिंदों में बांटते हैं। सारे परिंदे कवि की बुज़दिली देखते हैं और इनको अपने जंगल का नाम करने की वजह से मार मार कर अपने जंगल से निकाल देते हैं और दानों का थैला बूढ़ी फाख्ता के घर पहुंचा दिया जाता है। गोरी कवि और कालू कौवा मशहूर हो जाते हैं, लेकिन अब इनकी नेक नामी मिट्टी में मिल जाती है और वो एक बुरे कौवे और कवि के तौर पर मशहूर हो जाते हैं। सब परिंदे अब इनसे नफरत करने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी की भी मदद वाह कमाने के लिए या मशहूर होने के लिए वीडियो और तस्वीरें बनाकर हरगिज नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी की भी मदद अकेले में और पूरी नेक नीयती से करनी चाहिए, क्योंकि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल को दबा ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।